हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न्स क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आज के डेट में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल की रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो 1 साल में 55.73% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 36.35% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 34.61% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 26.33% का। एक महीने के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं तो एक महीने में करीब 5% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 19% का दिया है। और 1 साल में जो मैंने आपको बताया 55% का रिटर्न्स है। अगर 1 साल के रिटर्न्स के ऊपर डिवाइड करें एक महीने का तो लगभग अप्रोक्स मंथ में आपको जो है 5% का रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या ये रिटर्न्स कंटिन्यू रह सकता है या फिर इसमें डाउन होने के चांसेस है, ये चीज जिस तरीके से वीडियो आगे जाएगी मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 125 रुपया 84 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 18,604 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 18,604 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अगर देखेंगे आज से 3 महीना पहले तो इनका फंड साइज काफी कम था, लेकिन जैसे ही ये म्यूचुअल फंड्स नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स बना अपने कैटेगरी पे और ओवरऑल सारे कैटेगरी पे, तो इनका फंड साइज पे लगातार जो है इंक्रीज होते जा रहा है, फंड साइज बड़ा होते जा रहा है। और उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से ये कुछ दिनों और अगर नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स रहता है तो इनका फंड साइज 30,000 जो है करोड़ पार होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,256 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,32,885 रुपये। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 84% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,12,712 रुपया। अगर यहाँ 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो आपका पैसा यहाँ पे अप्रोक्स डबल नहीं हो रहा है, एसआईपी के थ्रू आपका जो पैसा डबल हो रहा है वो 4 साल में, ये डाटा को याद रखेंगे। 4 साल में आपका एसआईपी के थ्रू पैसा डबल हो चुका है जिसने पिछला इन्वेस्ट किया हुआ है। आगे कितने दिनों में डबल होने के चांसेस है, जब रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो उस टाइम में आपको टारगेट दूंगा कि इतने दिनों में ये टारगेट अचीव कर सकता है। वन टाइम की बात करें कि अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,730 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,53,049 सॉरी 2,53,493 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,41,964 रुपया होता। अगर यहाँ पे देखें तो 3 साल में आपका पैसा डबल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो अप्रोक्स मान के चलिए कि 1.5 साल में आपका लमसम के थ्रू पैसा डबल हो रहा है और एसआईपी के थ्रू जो आपका पैसा डबल हो रहा है वो हो रहा है 4 साल में। तो इस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए,
हमें लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी करना चाहिए। तो आज के डेट में मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट काफी डाउन है। अगर आपके पास फंड है तो फिर आप एक बार में लमसम कर सकते हैं, आपको अच्छा आगे चल करके रिटर्न्स मिल जाएगा। अगर आपके पास फंड नहीं है, आप जॉब करते हैं या फिर कहीं काम करते हैं, आपको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलता है, तो फिर एसआईपी ही बेस्ट है। एसआईपी में लॉन्ग टर्म आप कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न्स इनके अंदर मिल जाएगा। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 27 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.4% और कैश पे है 0.6%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 19.4, सर्विस 18.3, ऑटोमोबाइल 16.3, कैपिटल गुड्स 15.3, कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी 11.3, अदर्स 11.3 और फाइनेंशियल पे 6.1%। और आज के डेट में देखिए, अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज के रेट में देखें तो इंडिया पे टेक्नोलॉजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और सर्विस क्षेत्र भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इनका परसेंटेज कम है। इनके बावजूद इन तीनों कैटेगरी की मदद से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आगे चल रहा है। अगर कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का जो परसेंटेज है उनको कम करके अगर फाइनेंशियल का स्टॉक होल्डिंग इसके अंदर और ज्यादा घुसा दे तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स और भी तेजी से ग्रो कर पाएगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 70.6062 और पीवी रेशियो 7.28। अगर इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो ये काफी हाई है। इन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है। होना चाहिए अप्रोक्स 30 के आसपास रहता तो फिर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये तो 70 के आसपास है, काफी ज्यादा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 55.7, 3 साल में 36.4, 5 साल में 34.6 और एनुअल है 26.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न 1 साल में 31.6, 3 साल में 23.6, 5 साल में 26.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स दिया है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो नंबर 1 म्यूचुअल फंड ये हमेशा रहा है। तो अगर आप इनके अंदर आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे, तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो लमसम के थ्रू आपका 5 साल में पैसा 3x होने के चांसेस है और यहाँ पे 8 साल में आपका एसआईपी के थ्रू भी पैसा 3x होने के चांसेस हैं। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास काफी ऐसे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन इनसे बेटर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पर रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से।
अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोयत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 125 रुपया 84 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।